बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेशनल जॉब पोर्टल यानी एनजीपी पर आप अपना मोबाइल के जरिए अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। तमाम तरीक़ाकार जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तमाम डियर कैंडिडेट, जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक जॉब पोर्टल जारी किया गया है जिसको नेशनल जॉब पोर्टल का नाम दिया गया है। नेशनल जॉब पोर्टल के जरिए आज कल जो है वो बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस होती हैं और उन पर इसी वेबसाइट के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और फिर इसी वेबसाइट के जरिए आपका डेटा जो है मुताल्लिका डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि नेशनल जॉब पोर्टल के जरिए अनाउंस की गई वैकेंसीज पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो अकाउंट है वो नेशनल जॉब पोर्टल पर नहीं बना हुआ और वो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो अकाउंट है नेशनल जॉब पोर्टल पर नहीं बन पाता। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपने कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के गूगल क्रोम पर आ जाना है। वहां पर आके आपने ये सिंपल एनजीपी लिख लीजिएगा या www.ngp.com.pk लिख लीजिएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आपने सर्च कर लेना है। तो आपके पास इस तरह का जो लिंक है वो ये वाला सबसे पहला जो नेशनल जॉब पोर्टल वाला लिंक है ये शो हो जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है। ये वेबसाइट जो है आपके पास लोड होना शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज अनाउंस की हैं वो सारी यहाँ पर आपके पास शो हो रही हैं, जो लाइव जॉब जो कि फिलहाल जिन पर अप्लाई चल रहा है। उसके बाद फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के लिहाज से, बीपीएस के लिहाज से, फिर एलिजिबल जॉब्स हैं, तो तमाम डिटेल्स यहाँ पर शो होती रहती हैं। तो ये इसका मेन पेज है। तो सबसे पहले जब आप किसी भी जॉब पर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका अकाउंट बनना यहाँ पर जो है वो बना होना लाजमी है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन अकाउंट करना है, अपनी जो सीवी है वो कंप्लीट करनी है। इसके बाद मुतल्लिका जॉब को ढूंढना है जिस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और फिर आप उस पोस्ट पर वैकेंसी पर अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने ये जो मेन्यू बार है यहाँ पर आपको ये साइन अप का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो लिंक है वो पेज है वो शो हो जाएगा। इसके बाद आपने सबसे पहले अपना अकाउंट टाइप यानी कि किस टाइप का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आपने कैंडिडेट साइन अप कर लेना लिख लेना है। फिर आपसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। आईडी कार्ड नंबर के बाद आपने अपना ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद आप पासवर्ड कोई भी दे सकते हैं, तो सिंपल सा आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद आपने साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो अब ये आपके पास आ गया कि जी साइन अप सक्सेसफुल, चेक यूर ईमेल। तो आपने अब जो है वो अपनी ईमेल जो है वो चेक कर लेनी है। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी में आएंगे तो देखिए यहाँ पर नेशनल जॉब पोर्टल की जानिब से आपको एक मैसेज रिसीव हो चुका है जो कि यूर अकाउंट एक्टिवेशन का मैसेज है। एक्टिवेट माय अकाउंट पर आपने क्लिक कर लेना है। अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपने जो लिंक है उसको ब्राउजर में ओपन करना है। इसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, अकाउंट एक्टिवेशन पिन जो है वो आपको शो कर देगा कि आप अपनी ईमेल चेक करें। और वहाँ से ये ईमेल यहाँ पर मेरे पास अब आ चुकी है। तो यहाँ पर जो ये इसका कोड है ये मैंने कॉपी किया। अब ये ईमेल पिन कोड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो फिर एक्टिवेट माय अकाउंट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। अब थोड़ी देर आपने इंतजार करना है, ठीक है। इसके बाद आपने जो आईडी वगैरह डाली थी उसके जरिए लॉगिन कर लेना है। अब साइन इन सक्सेसफुल हो चुका है। तो आपकी जो आईडी है वो इस तरह बिल्कुल खाली आपके पास होगी। यहाँ पर आपने जो है वो अपनी सीवी जो है वो बना लेनी है। सीवी में आप सबसे पहले अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, इसके बाद जिसमें आपका नाम, आईडी कार्ड नंबर वगैरह आ जाएगा। इसके बाद अपनी सीवी पर एक पिक्चर लगाएंगे, फिर ताज़ा जो पिक्चर होगी, फिर एड्रेस डालेंगे, एजुकेशन जितनी आपकी है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपका क्या है, किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, सिक्योरिटी में, एडमिनिस्ट्रेटर में है, ऑफिस वगैरह या जिसमें भी है, फिर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपने ऐड करना है। इसके बाद स्किल्स आपके पास क्या है, ट्रेनिंग्स आपने क्या क्या ली है और आप जुबान कौन कौन सी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अब जो यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले अपनी तस्वीर डालनी है, अपना नाम लिखना है, फादर का नाम, मोबाइल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, मार्शल स्टेटस, नेशनलिटी क्या है आपके पास, रिलीजन क्या है, डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस सूबे का है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। इसके बाद आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, चेस्ट वगैरह, फिर आपकी कोई बीमारी हो तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर कम्युनिकेटेड तो नहीं है, अगर है तो वो यहाँ पर आपने करना है, जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे PPT में मिल जाएगी। इसके बाद आप नेशनलिटी अगर आपकी और है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। आपने फिर ये डिटेल्स मुकम्मल करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो सेव के वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आपका जो डेटा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सेव एंड अपडेट करेंगे तो आपके पास जो है वो एक ऑप्शन हो जाएगा कि जो डेटा है वो सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर जाना है, तो यहाँ से आपने क्लोज कर लेना है। अब यहाँ पर जो आपकी दूसरी वाली है एड्रेस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आपने अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, तो जिस सूबे में या जिस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह का आपने पता देना। तो ये भी आपका फिर अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा वाला ऑप्शन आपका एजुकेशन का आएगा। तो जितनी आपकी एजुकेशन है वो आप ऐड करेंगे। सबसे पहले जो पहली वाली डिग्री है वो ऐड करनी है, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह करके तरतीब वाइज आपने ऐड करना है। जैसे पहले आप मैट्रिक है तो डिग्री सर्टिफिकेट है, SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आपने किया है तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद बोर्ड, आपने डेट कब से कब तक किया है, तो जब आपने जिस सन से किया वो सन आपने यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेनी है। डेट 2 क्या है तो जब तक किया है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप सबसे पहले आपने मैट्रिक वाली क्वालिफिकेशन डाली है तो मैट्रिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपने ऐड एजुकेशन कर लेना है। मैट्रिक के अलावा अगर किसी फील्ड में मिडिल वगैरह की तालीम रखा है तो वहाँ पर आप मिडिल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी तालीम एजुकेशन जो है वो मैट्रिक से कम है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी कम होती है, तो फिर एजुकेशन के लिए आपने दोबारा जो है वो जमा हुआ जो आपका प्लस का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपकी हायर एजुकेशन है तो FSC के लिए HSSC जो है लिखा जाता है वो लिखेंगे। आप इंस्टीट्यूट क्या है, बोर्ड, इसको भी आप ऐड कर लेंगे। इस तरह आप जो है वो आप अपनी एजुकेशन यहाँ से क्लोज कर लीजिएगा। तो ऐड करते जाएंगे। अगर मास्टर तक है तो आप मास्टर तक जमा का निशान क्लिक करते जाएंगे और आप अपनी ऐड करते जाइए। इसके बाद आपके पास फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर मस्ट है, आप जिस भी जॉब पर अप्लाई करेंगे आपसे ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस लाजमी मान लिया। तो यहाँ पर आपने जिस फील्ड में अगर एडमिनिस्ट्रेशन है या जिस फील्ड में आपकी जो एक्सपीरियंस है
वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी जो फील्ड्स हैं उनके मुताबिक नाम लिखी हुई है। अगर आपका यहाँ फील्ड पर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर आपको अदर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऐड हो गया। अच्छा जी, चौथे में अब आ जाता है, चौथे से में आएगा जॉब वर्क एक्सपीरियंस। तो किस काम में आपका तजुर्बा है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, तो आपने वो ऐड यहाँ पर कर लेना है। आपकी जो पोस्ट क्या थी तो वो आपने लिख लेनी है। अगर आप अभी तक काम कर रहे हैं यहाँ पर तो आपने कंटिन्यू वर्किंग लिख लेना है। जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आप क्या काम करते थे, तो मैं सिंपली लिख लूँगा। इसके बाद अपने स्किल्स आपके पास क्या हैं, तो कौन कौन सी स्किल है। मिसाल के तौर पर आपने कोर्स वगैरह किया हुआ कोई भी होगा, कंप्यूटर कोर्स जो भी आपने किया है, या कोई टेक्निकल स्किल है तो वो आपने वो कर लेना है। इसके बाद स्किल और प्रोफिशिएंसी है, तो उस फील्ड में आपको कितना अपने जो आपके पास स्किल है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह है जो भी है, तो उसमें आपको कितना वो एक्सपर्ट कितने आप एक्सपर्ट हैं, 80% है 60%, वो आपने अपने हिसाब से परसेंटेज लिख लेनी है। इसके बाद आपने वो जो इसके मुताबिक डिटेल लिख लेनी है कि आपने क्या क्या कोर्स किया है। तो जिस तरह सिंपल और फर्जी चीज़ें लिखा तो आपने अपने हिसाब से मुकम्मल कर लेनी है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तो आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग या कोर्स वगैरह किया है तो उसके मुताबिक जो है वो आप यहाँ पर फिर ऐड करेंगे और ऐड टू ट्रेनिंग कर देंगे। लैंग्वेज भी आपने मस्ट करनी है, तो आपकी जो अपनी ज़ुबान है वो क्या है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको थोड़ी बहुत भी अगर इंग्लिश आती है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद जो उर्दू वगैरह या पंजाबी वगैरह जो ज़ुबानें आपको आती हैं आप समझ सकते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। लेवल क्या है, तो आप 90-80% कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं। अगर आप जिस ज़बान में, तो ये ज़बानें आप अलग-अलग यहाँ पर मेंशन करेंगे तो उस लिहाज से आपने प्रोफिशिएंसी लेवल यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद जो है ये आपका डेटा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, प्रोफाइल आपकी ओके हो चुकी है। देखिए यहाँ पर मैं आया हूँ तो ये जो घड़ी का ऑप्शन सा बना हुआ है, तो यूज़र प्रोफाइल 100% हो चुकी है, CV 100%। उसके बाद आपने होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद अब आप जिस वैकेंसीज पे भी अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल मैं आपके सामने यहाँ पर कोई वैकेंसी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो ताज़ा वैकेंसी है, कस्टम की वैकेंसी है, तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अब ज़्यादातर डिमांड भी ये लोग हैं इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। अब जॉब्स बाय कस्टम्स डिपार्टमेंट FBR आपके पास लोड हो जाएंगे, वैकेंसीज आपके पास शो हो रही हैं, तो आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पर इस पर जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो मेरा यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर उसने लिखा है कि सॉरी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जितनी भी दफ्तर हैं जहाँ पर भी ये वैकेंसीज है वहाँ पर आप ये लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर जो फील्ड की हुई जी मिनिस्ट्री फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मिनिस्ट्री ऑफिस में आप अगर नया अप्लाई करना चाहें तो आपने सेलेक्ट कर लेना है मिनिस्ट्री ऑफिस स्टाफ। तो मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ है वहाँ पर जो फील्ड आपकी एक्सपीरियंस को वापस सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कर लीजिएगा, तो जिस पोस्ट के नीचे आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड लिखी होगी आप उस पोस्ट पर अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप नेशनल जॉब पोर्टल पर अकाउंट बनाने के काबिल हो गए होंगे और आप खुद ही घर बैठे अपना अकाउंट बनाकर जो है किसी भी वैकेंसी गवर्नमेंट की एजेंसी जितनी भी वैकेंसी की जाती है उस पर अप्लाई करने के अहल हो चुके हैं। तो उम्मीद अगर आप फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है या आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो अप्लाई करने का साइन अप और अकाउंट बनने के लिए जो NGP का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे जरिए भी ये अकाउंट बनवा सकते हैं और किसी भी जॉब के लिए आप हमारे जरिए अप्लाई करवा सकते हैं। अप्लाई करवाने के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।